नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीमा मिड्डा लेकर आई हूं एक खास वीडियो जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, आपने हनुमान जी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और रामलीला भी देखी होगी। अच्छे दिन आ गए हैं, फेस्टिवल्स के दिन आ गए हैं, लेकिन अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। किसी भी तरह का कष्ट हो, प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं कर पा रहे, काम नहीं बन रहे, शादी नहीं हो रही या कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है, धन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो हनुमान चालीसा पढ़ना और आत्मसात करना उसके से ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद नहीं है। यहाँ पे ये कहेंगे कि चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या हो, अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से जाप करते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा। एक लाइन है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, मतलब गौरीसा मतलब शिवजी। और जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसके अंदर सारी सिद्धियां आएंगी, सारा कुछ अच्छा मिलेगा। यहाँ पे ये कहेंगे कि 21 दिन तक लगातार जाप करने से आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। लेकिन जब इंसान बहुत नेगेटिव हो रहा होता है, फेयरफुल हो होता है, एंग्जाइटी में होता है, वरी में होता है, तो लो फील करता है, तो काले चश्मे की तरह से वो सब कुछ देख नहीं पाता है जो उसको देखना होता है, या उस काम की तरफ अग्रसर नहीं होता और उसको ये लगता है कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का जाप 21 दिन तक लगातार कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे अच्छे चेंजेस आएंगे। और इसको करने से पहले एक पूजा की तरह, निश्चय की तरह, सबसे पहले इस साधना की तरह संकल्प करें। और संकल्प करने के बाद 2-3 दिन तक शुरू में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी घबराहट हो, रेगुलेशन में मतलब टाइम के, पंक्चुअलिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए। लेकिन हर इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग दिन अलग अलग टाइप से करता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी की वजह से शायद ऐसा हो, कई बार हम बीच में रोक भी देते हैं। लेकिन अगर 7 दिन तक लगातार कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिविटी जाने लगती है और गुड एनर्जी फील होने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है और स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। और 14-15 दिन के बाद इतना कॉन्फिडेंस का एहसास होता है, मोटिवेशन मिलता है फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, और आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाती है। और मैजिकल रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा को हर रोज़ नियम से, मतलब समय डिसाइड करें, स्थान डिसाइड करें, साफ जगह होनी चाहिए, बेटर कि एवरी डे यू नीड टू टेक बाथ, और लाल रंग के आसन पर बैठें और लाल रंग के आसन पे बैठने के साथ साथ में लाल वस्त्र धारण करें और घी का दिया जलाएं और स्टार्ट करें। कोशिश ये करें कि मंगलवार से शुरू करें और 11 दिन और 21 दिन का पाठ करें तो घर का माहौल बदल जाएगा, घर में जो पशु पक्षी हैं उनका वातावरण बदल जाएगा, घर में जो पेट्स रहते हैं वो, प्लस आपके परिवार में आपस में जो बॉन्ड है वो अच्छा हो जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी और सब अच्छा हो जाएगा। और दूसरे लोग जो बहुत ही नेगेटिव थे आपके प्रति, उनका भी व्यवहार आपकी तरफ बदल जाएगा। ये पक्की बात है, क्योंकि इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, फोकस बढ़ता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, और दूसरी बात है कि दूसरों का नज़रिया आपके प्रति, रवैया भी बदलता है। मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके कामों में जो ऑब्स्टिकल है वो दूर होंगे, कोई भी दुख तकलीफ जो आप अपने उसमें परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर के साक्षी हैं। सर्व सिद्धि आपको प्राप्त होगी, जीवन में करिश्मेटिक बदलाव आएंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, केवल पाठ करने से ही आप सफल होंगे और दूसरों के लिए अपने आप को एक मिसाल की तरह कायम करेंगे। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ, हनुमान चालीसा के शब्द इतने पावरफुल हैं और एक तरह की फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं जो कि पूरी तरह से 8 से 10 हर्ट्ज़ की होती है, जिसके कारण आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हो और स्पिरिचुअली पावरफुल फील करते हो, जिससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और हनुमान जी की एक चौपाई भी है हनुमान चालीसा की, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। तो बल और बुद्धि जो आपको मिल जाएगी तो आपकी ज़िंदगी से सारे कष्ट दूर होंगे। हर रोज़ पाठ करने से आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। जब कुछ आपको याद होता है तो आत्मिक बल और कॉन्फिडेंस अपने आप फील होता है। हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारा मनोबल भी बढ़ता है और प्योरिटी की फीलिंग आती है, सभी संकटों से निजात मिलती है। इसमें एक लाइन ऐसी है, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असवर दीन जानकी माता। मतलब ये भी आपको, जिस तरह से आप
कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। और निधि मतलब पैसा आता है। बिना मतलब के अकारण जो भय होता है वो भी आपसे दूर जाता है। हनुमान चालीसा की एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो यह चौपाई आपके सारे भयों को दूर कर देगी, निजात दिला देगी और बेहद कारगर है। अगर किसी पे भी किसी ने कुछ किया भी है तो किसी तरह का भी संकट आया है वो भी दूर होता है। उसके बाद एक चौपाई है, हर रोग मिटता है इससे, जिसमें लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। मैं एक बार हॉस्पिटल में किसी को देखने गई, वहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी थी और वहाँ पर मूर्ति के नीचे लिखा था, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। इसका मतलब ये है कि जो भी पेशेंट वहाँ आते होंगे, उस चौपाई को पढ़ते होंगे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता होगा, उनके अंदर एक जीने की तमन्ना होती होगी और एक तरह से जोश आता होगा और लव टुवर्ड्स देमसेल्फ एंड द लाइफ क्रिएट होता होगा। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई क्योंकि हॉस्पिटल भी, मेडिकल साइंस भी किसी ना किसी तरह से फेथ को जागृत कर रहा था और उस फेथ के चलते पेशेंट्स में विश्वास आता है और डॉक्टर्स में भी विश्वास आता है, जो वो कर रहे हैं भगवान उनके हाथों से सही कराएगा। ये विश्वास हो जाता था कि किसी भी प्रकार का कलेश पीड़ा हो, सब हनुमान जी हर लेंगे। श्रद्धा और विश्वास की ताकत बढ़ती है। मतलब दवा के साथ अगर दुआ भी करें तो फेथ की ताकत से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हनुमान जी की कृपा समस्त शरीर की पीड़ाओं को से आपको मुक्ति देती है। आप किसी भी प्रकार के शारीरिक संकट, मानसिक संकट आया हो, प्राणों पर यदि संकट आया हो, संकट कटे मेटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यह आपके भीतर में एक नई आशा का संचार कर देगा। बंधन की मुक्ति का ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कहते हैं आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही रोग का हो, शोक का हो। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदे महासुख होए। तो अगर आप ये सोचें कि अगर आप हनुमान जी को याद करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के जो सारे पाप और कष्ट से मुक्त होंगे और जन्म मरण के बंधनों से छूट जाएंगे। अगला पॉइंट ये है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, मान्यता के अनुसार निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे मन, शरीर और तन से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चिंत रहने के कारण जीवन में पॉजिटिविटी ज़रूर आती है और पॉजिटिविटी जो है वो आपको दीर्घजीवी बनाती है। उसके बाद ग्रहों का नेगेटिव इफेक्ट भी दूर होता है। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहों का शरीर पर बहुत टाइम पे भिन्न भिन्न असर होता है। सूर्य के कारण धड़कन का कम ज़्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़ों का सिकुड़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग होना। इसी तरह सभी ग्रहों से उत्पन्न जो रोग होते हैं, यदि पवित्र रहकर हनुमान चालीसा का नियम पूर्वक पाठ किया जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। यदि परिवार में किसी भी तरह की कलह हो तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगते हैं और धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रोगों से घिर जाते हैं। नित्य हनुमान चालीसा के पाठ करने से मन में शांति की स्थापना होती है और कलह मिट जाती है और घर में खुशनुमा माहौल बन जाता है और बुराइयों से हमेशा के लिए दूर करता है आपको हनुमान चालीसा। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही स्वतः ही धीरे धीरे आप सभी तरह की बुराइयों से दूर हो जाएंगे। जैसी कुसंगति में रहकर नशा करना, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, काम, वासना से के मानसिक विकार से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। जब व्यक्ति बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे वह मानसिक और शारीरिक सेहत भी सुधरने लगती है। इसका अर्थ ये है कि नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। इससे पवित्रता की भावना महसूस होती है, शरीर में हल्कापन होता है, व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। इससे भय, तनाव और सुरक्षा की भावना भी हट जाती है। जीवन में यही सब रोग शोक से मुक्त होने के लिए ज़रूरी है। पवित्रता, शुद्धता, पूरे विश्वास के साथ प्रतिदिन नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें और हनुमान जी से प्रे करती हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूरी करे और आपके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहे, आप रोगों से, शोकों से मुक्ति रहे, परिवार में सुख समृद्धि रहे।
इसी कामना के साथ लौट कर आऊँगी अगली वीडियो के साथ। यहीं करती हूँ आपसे अलविदा। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। मेरे इस वीडियो में कमेंट करें जय हनुमान जी की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो लाऊं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।